जय हिंद। प्रैक्टिस सेट की आज की क्लास में अपने आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अर्थात आगे वाले प्रश्न को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको इसके कुछ पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है, यानी कि 5वां क्वेश्चन है आपका, हमारा इनमें से कौन, क्या आपका है, इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें प्रश्न क्या हमारा है, इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए दे दिया आपका विंडोज, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया मैक, तीसरा आपका दे दिया एमएस डॉस, चौथा आपका नन ऑफ दीज। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले बहुत से लोग इसको गलत करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे केवल विंडोज कर दिया है। अगर विंडोज 95 करता तो फिर क्या होता, तब हमारा दो ऑप्शन सही होते, विंडोज 95 भी हो जाता और एमएस डॉस भी हो जाता। क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, केवल विंडोज कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, मैक, जो हमारे एप्पल के फोन में यूज होते हैं ना, मैक कर दिया। तीसरा ऑप्शन हमारा कर दिया एमएस डॉस, ठीक ना। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कैसा है आपका, ये करेक्टर यूजर इंटरफेस है, ये आपका कौन सा आपका है, CUI है ना। जबकि विंडोज क्या है आपका, GUI है, ठीक ना। फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI का करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्लियर ना। इन दोनों का फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखेंगे। पूछ लेता ना कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो GUI बेस्ड जो हमारा होता है वो हमारा विंडोज होता है, और CUI बेस हमारा होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस हमारा क्या होता है, MS डॉस होता है। MS डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर ना। अब आपको इनमें से क्या पता करना है कि यानी कि इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न को बहुत क्लियर से पढ़ेंगे, यानी कि एक एक प्रश्न के लिए, एक एक नंबर के लिए हम एग्जाम में लड़ जाते हैं, ठीक ना, ताकि हमको अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना है। क्लियर ना। क्योंकि एक ही नंबर हमको पास कराता है और वही एक नंबर हमको फेल भी कराता है। क्लियर ना। तो चलिए, तो अभी हम जानते हैं कि इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन सी, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का, यानी 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, MS डॉस जो होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर ना। अब आप जानेंगे कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इन सभी चीज को जानेंगे। क्योंकि विंडोज कह दिया है, तो विंडोज को भी अगर कह देता विंडोज 95, तो विंडोज 95 भी सिंगल में आ जाता। लेकिन अगर अब उसके आगे केवल विंडोज कर दिया, उसके आगे कुछ जोड़ा नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को नहीं सही मानेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, अर्थात इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी मतलब प्राप्त करते हैं। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपको यही नहीं ज्ञात है कि हमारा यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो फिर आपको प्रश्न को सॉल्व करने से क्या, यानी कि बस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कितने क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हमारा विंडोज क्या होता है, मैक क्या होता है, MS डॉस क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन सभी चीज को हम जानेंगे, ठीक ना। अब इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं, ठीक ना। यानी प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम जानते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक ना। चलिए, अब देखिएगा, जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। अब इसको समझते हैं। वह ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आपका होगा, वह ऑपरेटिंग सिस्टम, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जिसमें एक समय में, यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक ही यूजर, एक ही यूजर काम कर सकता है, यूजर काम कर सकता है, उसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया ना कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल एक यूजर एक समय में काम कर सकता है, ठीक ना। यानी मल्टी यूजर नहीं, एक यूजर माने जो कोई एक व्यक्ति है वह इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसको फिर से ऐसा समझ लीजिएगा कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में, यानी जिसपे एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, उसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर ना। यानी वे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या है, एक समय में केवल एक ही यूजर काम करते हैं, अर्थात केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, वह हमारा क्या कहलाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्लियर ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे, यानी अब इसमें कुछ जैसे जैसे MS डॉस, क्लियर ना। फिर आपका विंडोज 3X, विंडोज 3X, ठीक ना। फिर विंडोज 95, विंडोज 95। फिर आपका आता है विंडोज 97, विंडोज 97। फिर आपका आता है विंडोज 98, 98। क्लियर ना। यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं, MS डॉस हो गया, विंडोज 3X हो गया, विंडोज 95 हो गया, विंडोज 97 हो गया, विंडोज 98 हो गया। अब क्या होगा, अब इनमें से केवल ये हमारा हमारा जो होता है प्योर होता है। प्योर का मतलब कि ये ऑपरेटिंग, यानी ये विंडोज जो हमारी होती है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्क, और ये क्या है, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर ना। तो अब हम इसके बारे में और डिटेल चलते हैं कि यानी कि यानी ये जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है कितने प्रकार से, इसको समझते हैं। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंगल, उसके बारे में समझते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अर्थात सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को लिख सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को इनके कार्य के आधार पर को इसके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। ये प्रश्न को जब डिटेल से पढ़ाया जाता है तो उससे एक ही प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके, ठीक ना। चलिए, तो यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, इनके कार्य के आधार पर, अर्थात ये जो परफॉर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब इसको देखते हैं इनके दो भाग कौन कौन से बांटे गए हैं। जैसे हमारा ये हो गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको कितने भागों में बांट दिया गया, दो भाग में। पहला वाला भाग हमारा आया सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अब कहेंगे सर टास्क क्या होता है, टास्क माने कार्य होता है जो कंप्यूटर हमारा करता है। तो यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरा हमारा क्या हुआ, सिंगल यूजर मल्टीटास्क, MULTI, मल्टीटास्क।
क्लियर ना आपका? यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में? पहला सिंगल यूजर सिंगल टास्क, दूसरा आपका सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क यानी मल्टीटास्क। क्लियर ना? यानी कि अब इनके बारे में हम डिटेल्स थोड़ा पढ़ते चलते हैं। पहले पढ़ेंगे सिंगल यूजर को, है ना? चलिए, हमारा आता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर सिंगल टास्क। क्लियर ना? चलिए, वे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक यूजर एक साथ केवल एक ही टास्क को या कार्य को पूरा करता है, वे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। क्लियर ना? जैसे MS DOS, जैसे कि आपका आता है MS DOS, काफी चर्चित में है। जैसे MS DOS, उसके बाद एक होता है पाम OS, PALM, पाम OS। क्लियर ना? इस OS को हम गार्नेट के भी नाम से जानते हैं, यानी कि लिख सकते हैं इस OS को, किसको? पाम को। इस OS को हम गार्नेट OS के भी नाम से जानते हैं, यानी किस OS को? पाम OS को हम गार्नेट OS के भी नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग अधिकांशतः मोबाइल में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग अधिकांशतः मोबाइल में किया जाता है ना। समझ जाएगा आप लोग कि इसका प्रयोग किसमें अधिकतर किया? मोबाइल में। कि जो पहले के मोबाइल आते थे उनमें ये इनका प्रयोग किया जाता था, किसका? पाम OS का। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना सिंगल OS क्या होता है? वे यानी कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? वे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिस पे एक यूजर एक साथ केवल एक ही टास्क को पूरा कर सकता है, अर्थात केवल एक ही कार्य को पूरा कर सकता है, वे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या है? MS DOS है। क्लियर ना? ये यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन सिंगल में कौन है? सिंगल में यह है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन इसमें कौन है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। क्लियर ना यहां तक? अब हम बढ़ते हैं सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क के लिए, यानी कि हमारा अगले इसमें है दूसरा वाला सिंगल यूजर मल्टीटास्क। क्लियर ना? ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना? कि यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें पता चला मल्टीपल वाले को ऑप्शन दे दिया, उसमें भी छाटने के लिए कह दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी गलत करके चले आएंगे, ठीक ना? तो इसको खूब डिटेल्स पढ़िएगा। सिंगल यूजर मल्टीटास्क, ठीक ना? वे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका? वे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक यूजर एक साथ
एक साथ एक से अधिक टास्क को पूरा करता है, टास्क को या कार्य को पूरा करता है वे सिंगल यूजर यहां पे यूजर दो बार हो गया था, हो गया आपका। चलिए, वे सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे विंडोज, लिनक्स भी इसको कह सकते हैं, लिनक्स इत्यादि। अब इसको काफी डिटेल समझेंगे कि ये सिंगल टास्क का मतलब क्या होता है। जैसे क्या हुआ कि हम मान लीजिए कोई हमारा ओएस यानी हमारा कोई कंप्यूटर है, उसमें अभी हम मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर काम कर रहे हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई हमारा म्यूजिक चले या इसके बैकग्राउंड में छोटा सा डिस्प्ले में कोई हमारे वीडियो गेम चल सके या फिर कोई वीडियो चले, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहेगा नहीं, हम केवल एक ही काम को करेंगे, चाहे आपके वीडियो को प्ले करेंगे चाहे आपके टेक्स्ट इत्यादि को टाइप करेंगे। तो वो होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। क्लियर ना। अगर क्या है कि जो आजकल के जो हमारे ओएस हैं वो सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क में है, ठीक ना, कि हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोले हैं, उसमें कुछ काम कर रहे हैं, या फोटोशॉप खोले हैं उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो हम क्या करें, जैसे वर्ड पे काम करना तो वर्ड वाले विंडो को ओपन करके काम कर लिया, फिर इसको मिनिमाइज किया, फोटोशॉप की विंडो पे काम कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसकी विंडो पे काम करते समय कोई म्यूजिक अच्छा चलना चालू हो जाए, कोई गाना बढ़िया वाला बजना लगे, तो हम क्या करेंगे, तुरंत अपना माई म्यूजिक में कहीं अपना सॉन्ग को प्ले कर लेंगे और इधर हम काम भी करते रहेंगे, उधर वो गाना भी चलाता रहेगा, चाहे यूट्यूब चलाता रहेगा। तो वो क्या होता है, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क, यानी कि एक ही यूजर एक साथ चाहे वीडियो गेम खेल सकता है, चाहे आपका कोई गाना डाउनलोड कर रहा है, चाहे किसी फाइल को रिकॉर्ड कर रहा है, ये सभी चीज होती है, यानी कि वह एक ही साथ अलग अलग काम को भी कर सकता है, एक ही साथ एक ही यूजर, तो होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्क। अगर एक यूजर केवल एक काम कर रहा है तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क, ठीक ना। तो इसमें हमारा डॉस क्या होता है, नहीं हमारे क्वेश्चन में जैसा पढ़ा था हमारा क्या डॉस, हमारा उसका राइट आंसर था। तो यहां तक तो हमारे पूरे प्रश्न का क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बस बता दीजिएगा कि वे यानी कि वे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर केवल एक यूजर एक ही साथ काम कर सकता है, यानी कि एक यूजर एक ही वर्क को या एक ही टास्क को काम करता है, वो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये दो प्रकार के आते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क और सिंगल यूजर मल्टीटास्क। सिंगल टास्क हमारा क्या होता है, एक यूजर एक साथ एक काम करता है, जबकि सिंगल यूजर मल्टीटास्क में एक यूजर एक साथ कई काम को करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सिंगल यूजर सिंगल टास्क पूरा करता है वो हमारा पाम ओएस व एमएस डॉस ओएस होता है, और जबकि मल्टीपल में हमारा विंडोज और लाइनेक्स होता है, यानी कि सिंगल यूजर मल्टीटास्क के अंतर्गत हमारा क्या विंडोज होता है और हमारा लाइनेक्स होता है। क्लियर ना। तो यहां तक यानी इस क्वेश्चन को आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।